स्वागत है गाइस आपका मेरे चैनल पे। और आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और जो कवर करने वाले मैं थोड़ी दिन बताने वाला हूँ क्या कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए कि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और ये आपका बेसिक चैप्टर है, ये आपका बेसिक बनाता है, ये फंडामेंटल्स आपका क्लियर करेगा, आपका फाउंडेशन अच्छा करेगा ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आपको आगे आने वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है तो ये वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और कमेंट्स में उन डाउट्स का मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा, कोई भी डाउट हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ज्यादा बिना लेट किए बिना। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो अभी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे वो एक्चुअली है क्या। देन विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, चार्ज और मास में क्या अंतर है, यानी विद्युत आवेश और भार में क्या अंतर है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी विद्युत आवेश और द्रव्यमान, सॉरी विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, जो एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो जरूरी है जानना कि वो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम सिर्फ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज कौन कौन से फेनोमेना डेवलप करता है, सिर्फ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो ब्रांच है इसका बहुत सारा पोर्शन जो है आपका 12th में है। 12th का मतलब 60% से अबव हिस्सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छा ग्रिप बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये तीन ब्रांच हैं फिजिक्स के। और ये इसमें सबसे ज्यादा है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि एवरी ईयर जेई में 20% 20% क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता है। 20% का मतलब समझते हो, इधर उधर हो मतलब 20%। एंड देन ऑप्टिक्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो इसको अपन ने आसान करने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको दो छोटे छोटे हिस्से कर दिए हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज जब रेस्ट पे होता है, विच मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो जो जो वो फेनोमेना डेवलप करेगा, फोर्स लगाएगा, फील्ड डेवलप करेगा, इन सब चीजों को पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे चैप्टर के किस ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम चार्ज जब मूव करने लगता है तो जो जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाते हैं, जो जो फिनोमेना वो डेवलप करने लगता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो ब्रांच हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट आते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है। अब चार्ज यहाँ पे लिखा है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, मास एंड चार्ज। चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी मैटर के
एग्जिस्टेंस के साथ एक प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच हो जाता है और हम नहीं जानते वो प्रॉपर्टी कहां से आता है। हम जानते हैं, इतना हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते वो मास आया कहां से। सिमिलरली हम जब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, हम नहीं जानते ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हमने बोला चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है। कहां से आया कोई नहीं जानता, मास कहां से आया कोई नहीं जानता, है उसके एग्जिस्टेंस के साथ ये प्रॉपर्टी है। वो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को हमने चार्ज बोला। और चार्ज होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। शुरू से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं चार्ज मेजरेबल है, डेफिनेटली मेजरेबल मेजरेबल है। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि वो सारी क्वांटिटीज या वो सारी ऑब्जर्वेबल्स, वो सारी प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जैसे मास, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। वैसे ही चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब एक फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर कर सकते हैं तो इसकी एक यूनिट भी होगी। एसआई यूनिट है कूलॉम और सीजीएस यूनिट है ईएसयू। अब इनके बीच रिलेशन भी जानना जरूरी है। कभी कभी कूलॉम को ईएसयू में बदलना पड़ता है, कभी कभी ईएसयू को कूलॉम में बदलना पड़ता है। तो एक कूलॉम होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू के बराबर। ये हमेशा आप नोटिस रखिए, नोटिस करिएगा कि एक कूलॉम 3 इंटू 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ओके, सो ये हुआ चार्ज। अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काफी नहीं है, उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। समझ गया? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज चार्ज और मास में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, चार्ज और मास में अंतर। अभी तो मैंने बोल दिया कि चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली मुझे ये बताना पड़ेगा कि चार्ज और मास में क्या अंतर है। देखिए, दो तरह के चार्जेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन मास एक ही तरह का होता है। ओके, ये तो टाइप के बेसिस पे डिफरेंस हुआ। अभी देखते हैं क्वांटाइजेशन के बेसिस पे। चार्ज जो होती है क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं होती है। मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन बी मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो किसी बॉडी के ऊपर या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके मल्टीपल में चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का, तीन इलेक्ट्रॉन का, चार, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन का, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी पे नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो, तीन, चार, 1.5, 2.5 इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। और कोई भी बॉडी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। वैसे चार्ज क्वांटाइज है, मास क्वांटाइज नहीं है। इनवेरिएंसी पे आते हैं। चार्ज जो होता है उसको, अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है उसको कितनी भी स्पीड से फेंक दो, उसके ऊपर जो चार्ज है वो बदलने वाला नहीं है, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने बताया कि मास जो है बदलता है स्पीड के साथ।
जिसको हम रिलेटिव मास बोलते हैं, उसका एक रिलेशन है ना, m इक्वल्स टू एम नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये बुक में है, आप देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो बुक में है, तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, इतना याद रखना है, ये रिलेशन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना है, मास स्पीड के साथ बदलता है, रिलेटिविटी पढ़ना ही नहीं है हमें क्लास 12 में। ठीक है, ना क्लास 11 में पढ़ना है, ना क्लास 12 में पढ़ना है। ये अब जब फिजिक्स में और हायर डिग्री के लिए जाएंगे तब वहां पे आपको रिलेटिविटी बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि रिलेटिविटी के अनुसार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, स्पीड के साथ जो मास जो है बदलता है, लेकिन चार्ज बदलता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, दूसरा चार्ज क्या है, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलॉम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ईएसयू, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। एक कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज और मास में क्या अंतर है। चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पहला, चार्ज दो तरह के होते हैं, मास एक ही तरह का होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास क्वांटाइज्ड नहीं है। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है, मास स्पीड के साथ चेंज होता है। और दूसरा हमेशा याद रखिएगा, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, और मैटर होगा तो उसमें मास होगा ही होगा। समझे, क्योंकि मैटर का डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन में ही मास है। मैटर उसी को बोलते हैं जिसमें मास हो और कुछ स्पेस घेरे। तो चार्ज तो मैटर की प्रॉपर्टी है, तो मैटर में मास होगा ही होगा। तो चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे न्यूट्रॉन, मास है लेकिन चार्ज नहीं है। तो याद रखिए, चार्ज जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में हो, लेकिन मास हर एक मैटर में होगा। लेकिन चार्ज मैटर की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन हर मैटर में नहीं होती। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में नहीं होती चार्ज की प्रॉपर्टी, लेकिन मास की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो आज के लिए इतना ही। गाइस, स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही प्लेलिस्ट और मैं लाता रहूंगा, और सारे वीडियोस इसी ये वाले चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। और धीरे धीरे मैं क्लास 11 के लिए भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो सर ने डाल दिया है। ठीक है, सो थैंक यू, नमस्ते।